Hello बच्चों, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our class 10th standard sample question paper. So today we are continuing the sample paper and diving into the next question step by step, concept by concept. So right now we are doing question number 29. So in this question it is given that if sin theta plus cos theta equal to root 3, then prove that tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1, इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। देखेंगे कि क्या एक्चुअली हमें प्रूफ क्या करना है, क्योंकि जो हमें दिया हुआ है, जो हमें गिवन है, वो साइन और कॉस में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। एलसीएम और ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इट मीन्स आपको इधर मल्टीप्लाई करना है कॉस थीटा से और इधर मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा, सॉरी, इधर मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा से और इधर मल्टीप्लाई करना है कॉस थीटा से। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दैट इज हमें क्या प्रूफ करना है? 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है एक्चुअल में। ठीक है, या तो ये प्रूफ कर सकते हैं या फिर ये कुछ भी। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो अभी हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3। ठीक है, हम क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर इज 3। तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। 1 को आप राइट में लेके जाएंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट इज 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। देखिए यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, या तो आप ये लिख दीजिए या फिर इसके बाद एक ये स्टेप लिख दीजिए, बात एक है। ठीक है, तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो जब भी आपको जो गिवन है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में साइन और कॉस में गिवन है और प्रूफ करना है टेन और कॉट जैसी चीज़ों में, या कोसेक कॉट या फिर सेक में, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का ही और ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको प्रूफ करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिए सबसे पहले अभी जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थ्री थ्री टर्म्स हैं, देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो कुछ अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आप इसका प्रूफ वाला पार्ट देखिए क्या लाना है, कोसेक और कॉट में लाना है। ठीक है, तो हम कोसेक होता क्या है? 1 अपॉन साइन है। और कॉट क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन है। तो कॉस को हम कैसे चेंज करेंगे कॉट में? तो हम कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे, मीन्स न्यूमरेटर को, और जो डिनोमिनेटर है उसको भी हम साइन से ही डिवाइड करेंगे।
ठीक है, ये हम LHS लेके चल रहे हैं। तो कॉस अपॉन साइन ए इज कॉट ए, माइनस साइन अपॉन साइन ए इज 1, प्लस 1 अपॉन साइन ए इज कोसेक ए। तो देखिए हमने पूरी इक्वेशन को कॉट और कोसेक में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली इधर लिखेंगे तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी पता है। कौन सी आइडेंटिटी? दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे इधर से, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इधर 1 में सिर्फ न्यूमरेटर में ये याद रखिएगा, हम 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉस से एंड कोसेक ए माइनस कॉट ए होल अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखते हैं यही है, हाँ ठीक है। ठीक है, अब आप चेक करिए, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से हम ये और ये कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म में से बचेगा क्या, 1 माइनस ये माइनस और ये वाला पार्ट कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्योंकि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप चेक करिए, ये वाला पार्ट पूरा इससे कट हो गया एंड हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, दैट इज द RHS। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30। So, in this question, on a particular day, Vidhi and Unnati couldn't decide on who would get to drive the car. They had one coin each and flipped their coin exactly 3 times. The following was agreed upon. If Vidhi gets 2 heads in a row, she would drive the car. If Unnati gets a head immediately followed by a tail, she would drive the car. Who has greater probability to drive the car that day? Justify your answer. तो देखिए सबसे पहले उन्नति और विधि ने डिसाइड किया कि उस दिन ड्राइव कौन करेगा, तो उन्होंने कॉइन फेंके, फ्लिप किए कॉइन्स एग्जैक्टली 3 टाइम्स। ठीक है, एग्जैक्टली 3 टाइम्स को एक कॉइन को फ्लिप किया। तो उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए क्या पता तीनों बार जब उन्होंने फ्लिप किया कॉइन को तो क्या पता तीनों बार हेड आए, क्या पता तीनों बार टेल आए। 2 बार हेड आए तो इसकी 3 प्रोबेबिलिटी होती हैं, HTH एंड THH। और अगर 2 बार टेल आए तो इसकी भी 3 प्रोबेबिलिटी होती है, TTH, THT एंड HTT। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आउटकम्स कितने हो गए इसके, टोटल आउटकम्स 8, 3, 3 एंड 2, 8। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो। अब 2 हेड इन अ रो कहाँ पे हैं, 2 हेड्स इन अ रो, 2 हेड्स इन अ रो, 2 हेड्स इन अ रो। इसके आगे कुछ नहीं कहा है कि शुरू में आने चाहिए बाद में आना चाहिए, कैसे भी, कुछ भी। इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो शी वुड ड्राइव अ कार। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई विधि की कि वो ड्राइव करेगी कार, कितने आउटकम्स हो गए, 3।
अपॉन टोटल आउटकम्स 8। तो विधि की प्रोबेबिलिटी कार को ड्राइव करने की कितनी हो गई? 3/8। अब सेकंड, इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, मीन्स पहले टेल आए फिर हेड आए, ऐसी कौन कौन सी आउटकम्स हो सकते हैं? तो देखिए, पहले हेड और फिर टेल। हेड, पहले हेड टेल, एक ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये चार आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है इसमें देखिए, हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, मीन्स पहले टेल, उसके बाद जो फॉलो करेगा दैट इज हेड। तो टी एच कहाँ पे है? ये है, ये है, ये और ये। तो प्रोबेबिलिटी उन्नति की क्या हो गई कि उन्नति ड्राइव करेगी कार, दैट इज 4/8। ठीक है, हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी? अब विधि की प्रोबेबिलिटी है 3/8, उन्नति की प्रोबेबिलिटी है 4/8। किसकी ग्रेट ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? 4/8, उन्नति की। ठीक है, उन्नति की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आप आंसर लिख देंगे, उन्नति हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ए पार्ट। The monthly income of Aryan and Baban are in the ratio 3:4, and their monthly expenditures are in the ratio 5:7. If each saves 15,000 rupees per month, find their monthly incomes. तो सबसे पहले लेट करते हैं इनकम क्या है। लेट द इनकम ऑफ आर्यन इज 3x, 3:4 है ना, तो 3x, एंड लेट द इनकम ऑफ बब्बन बी 4x। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर भी लेट करते हैं। लेट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ आर्यन बी 5:7 है, तो वाई मान लेते हैं एक्सपेंडिचर, और आर्यन का एक्सपेंडिचर 5y, ऐसे ही बबन का एक्सपेंडिचर 7y। ठीक है, अब आपको आप देखिए सेविंग कितनी हो रही है, 15,000। एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए आपको 1,000 रुपीज पॉकेट मनी मिल रही है, ये आपकी क्या हो गई? इनकम। ठीक है, आप इसमें से 700 रुपीज खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो गया ये आपका। ठीक है, सेविंग कितनी हुई? 1,000 आपकी इनकम है, 700 खर्च कर रहे हो, तो 300 रुपीज हो गई। आपने क्या किया, 1,000 में से 700 को माइनस कर दिया, तो सेविंग आ गई। दिस इज योर सेविंग। इट मीन्स इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो सेविंग आती है। आर्यन की इनकम कितनी थी? 3x। आर्यन का एक्सपेंडिचर कितना था? 7y, सॉरी 5y। सेविंग कितनी है? 15,000। सिमिलरली बबन की इनकम 4x है, बबन की एक्सपेंडिचर 7y है, सेविंग 15,000 है। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई। अब आपको इसमें से एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, तो आप उसके बाद मंथली इनकम निकाल सकते हैं, बल्कि मंथली इनकम एक्स में है तो इन दोनों में से आप सिर्फ एक्स को निकालिए और आंसर आ जाएगा। आप 3x और 4x की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 3x - 5y = 15,000 है एक,
और दूसरी है 4x माइनस 7y इक्वल टू 15,000। ठीक है, अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन से करूंगी। एलिमिनेट किसको करूंगी? y को। ठीक है, क्यों? मुझे x चाहिए, तो इस इक्वेशन को पूरा मैं मल्टीप्लाई करूंगी 7 से, और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 3 जा 21x माइनस 35y इक्वल टू 105, 15 7 जा 105 और 000। ठीक है, अब 5 4 जा 20x माइनस 35y इक्वल टू 15 5 जा 75,000। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के सारे साइंस चेंज कर देंगे, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। 21 - 20 इज 1x इक्वल टू 105 में से जब आप 75 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, और आगे 3 0। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, ये आई x की वैल्यू। अब आर्यन की इनकम, आर्यन की इनकम कितनी है? 3x थी, तो कितनी हो गई? 3 × 30,000 मीन्स 90,000 रुपीज। ये आयरन की इनकम हो गई। बब्बन की इनकम 4x थी, तो 4 × 30, 4 3 जा 12, 120 एंड 000, तो 1,20,000 रुपीज। तो ये इनकम हो गई आर्यन और बब्बन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका बी पार्ट। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म बाय टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका एक ग्राफ फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 2x + y = 6 लेते हैं। तो इसके पॉइंट्स निकालते हैं कि हमें ग्राफ पे कौन कौन से पॉइंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर आप y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए, 2x + y है, तो 0 = 6, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही जब आप इस इक्वेशन में x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू डायरेक्ट 6 आ गई। ठीक है, अब अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 × 2 = 4 + y = 6, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो 2 पे 2। सिमिलरली ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन करेंगे, तो =2 कर देती हूँ मैं, 2 को इधर ले गई मैं। ठीक है, इसके भी हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x एंड y। अगर y को 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, कैसे? 2x = 2, तो यहाँ से x की वैल्यू 1। अब x को अगर 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई -2। देखो, x को 0 रखा, माइनस y = 2, तो y की वैल्यू -2। ठीक है, अब मान लीजिए मैं y को 2 रख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर y को 2 रख रही हूँ तो 2x - 2 = 2, तो 2x = 4 आ गया, और x = 2, तो 2 पे 2। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया, ये रहा दोनों इक्वेशन में, ये है। और अगर नहीं भी आता तो हम हमारे पास ग्राफ पे आ जाता। ठीक है, ये दोनों लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट 2, 2 ही होता। अभी तो हमने 3 पॉइंट्स निकाले, अगर आप 2 भी पॉइंट्स निकालेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इजीली फॉर्म हो सकती है 2 पॉइंट से। ठीक है, हम अपने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 पॉइंट्स निकालते हैं, लेकिन बेसिकली 2 पॉइंट से आपकी एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे बनाते हैं। दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस,
Negative x-axis x dash, this is y positive and this is y negative y dash। ठीक है। और यहाँ पे दिस इज 1 2 3, दिस इज -1 -2, दिस इज +1 +2 +3, यहाँ पे -1 -2 एंड -3। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट था 3,0। 3,0 इज दिस पॉइंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट वॉज 2,2, ये रहा पॉइंट। थर्ड पॉइंट था 0,6। तो 0,6 कहीं यहाँ पे ऊपर जाके बनेगा, लेकिन अभी 2 पॉइंट्स बन चुके हैं हमारे पास, तो हम इसी को लेके आगे शिफ्ट करेंगे। कुछ इस तरह से जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे ये 2,2 है। अब नेक्स्ट लाइन बनाते हैं। सेकेंड लाइन इज 1,0। 1,0 ये रहा। सेकेंड पॉइंट 0,-2। 0,-2 ये रहा। और थर्ड पॉइंट 2,2। तो हमारी लाइन देखिए कुछ इस तरह से बनी। ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,2। अब हमें ग्राफ तो बन चुका है, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है। सो फॉर्म बाय 2 लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। तो कौन सा पोर्शन हुआ जिसका एरिया निकालना है? 2 लाइन्स ये है एंड एक्स एक्सिस ये है, तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया है। ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? देखिए ये बेस है, ये बेस है, एंड हाइट इतनी हाइट है। तो मेजरली ये हाइट है हमारी 2, एंड ये भी 2 है, बेस भी 2 है हमारा। तो हमारे पास हो गया इक्वल टू हाफ 2 × 2। तो 2 से 2 एक कट हो गया। तो 2 स्क्वायर यूनिट्स हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है। ठीक है। So that's all for today's video. If this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel for more sample paper solutions, concept revisions and also for quiz challenges. And also you can drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in my next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.